गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेसन द सुनामी के तीसरे पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो हम कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि भारत और श्रीलंका के किनारों से विशालकाय लहरें टकराए इससे पहले ही जंगली व घरेलू या पालतू जानवर क्या होने वाला है जान गए। ऐसा लगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जानवरों को लहरों के आने से पहले ही ये मालूम हो गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लहरें आने वाली है, सुनामी आने वाली है। ये जानवरों को पहले से ही मालूम हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वे सुरक्षा के लिए भाग गए। प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस वर्णनानुसार हाथी चीखने लगे, हाथी चिंगाड़ने लगे और ऊंची जमीन की ओर दौड़ गई। कुत्तों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। सारस पक्षियों ने अपने निचले प्रजनन क्षेत्र जो थे उनको त्याग दिया था और जंतुआली के जानवर भी जो है वो अपने शेल्टर्स जो है, शरण स्थल जो है, वहाँ से तेजी से चले गए थे और उनको किसी भी प्रकार से बाहर लाने के लिए ललचाया नहीं जा सका। कई लोगों का विश्वास है कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि 5 इंद्रियां तो होती है सभी में, प्राणियों में, लेकिन उसके अलावा जानवरों में एक छठी इंद्री भी होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं और उस छठी इंद्री के माध्यम से जानवर ये जान जाते हैं कि कब जो है वो प्राकृतिक आपदा आने वाली है, धरती हिलने वाली है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जानवरों की अधिक सूक्ष्म श्रवण या सुनने की क्षमता जो है उन्हें धरती के कंपन सुनने या महसूस करने में मदद करती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जानवरों में किसी भी आवाज़ को सुनने की शक्ति जो है वो मनुष्य से तेज होती है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को जो है वो महसूस कर सकते हैं, इसलिए धरती के कंपन को वो महसूस कर सकते हैं पहले से ही। उन्हें आने वाले संकट का आभास मनुष्य जाने की क्या होने वाला है उससे बहुत पहले हो जाता है। इससे कि जो है वो उन जानवरों को जो है वो मनुष्यों से ज़्यादा किसी आपदा का मालूम पहले ही हो जाता है। हमें पूरा विश्वास नहीं है कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है या नहीं होती है। निश्चित तौर से हम नहीं कह सकते कि उनमें छठी इंद्रिय होती है। इस बात का कोई जो है वो परीक्षण नहीं हुआ है, किंतु सच तो यह है कि हिंद महासागर में उठी विशालकाय लहरों ने जहाँ 1 दर्जन देशों में 1,50,000 लोगों की जानें ली, वही ज़्यादा जानवरों के मारे जाने की सूचना नहीं मिली। ये एक प्रमाण है जानवरों में छठी इंद्री होने का कि जब विशालकाय सुनामी आई तो उसने लगभग 12 देशों में 1,50,000 से ज़्यादा लोगों की जो है वो जान ली। वही जानवरों के ज़्यादा मारे जाने की सूचना नहीं मिली। इससे ये साबित होता है कि जानवर जो है पहले ही इस बारे में, इस खतरे को भांप गए थे और वे सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो जान जो है वो बचा ली थी। ये तो था कल तक का मैटर, कल हमने इसका अध्ययन किया था। अब इससे आगे आज जो है वो क्या होगा, आगे और जानवरों ने जो है वो, और जानवरों के जो है वो किसी प्राकृतिक आपदा का पहले से पता लगाने के क्या प्रमाण और मिले हैं और क्या देखा गया, उसके बारे में आज जो है वो जान। फिर आगे क्या होता देखिए। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट दक्षिण भारत में
तटीय इलाका, where thousands of people perished। भारत के कुडानोर तटीय इलाके में जहां पर थाउजेंड्स हजारों ऑफ पीपल हजारों लोग पेरिश का मतलब होता है गायब होना या मारा जाना, मारे गए। बफेलोस भैंसे, गोट्स बकरियां, एंड डॉग्स कुत्ते वर फाउंड अनहार्म्ड नुकसान रहित, अनहार्म्ड नुकसान रहित। मतलब इसका ये हुआ कि भारत का तटीय इलाका कुडालोर जो है वहां पर हजारों लोग जो है वो इस तूफान से मारे गए, लेकिन वहां पर वहीं पर उसी क्षेत्र में भैंसे, बकरियां और कुत्ते जो है वो नुकसान रहित पाए गए, मतलब उनको वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क का नाम है जो श्रीलंका में स्थित है, याला नेशनल पार्क, याला राष्ट्रीय उद्यान इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। वैरायटी यानी विभिन्न, एनिमल्स यानी जानवर, होम यानी घर। याला नेशनल पार्क जो है, याला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विभिन्न जानवरों का शरण स्थल है, घर है, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग शामिल है एलिफेंट्स हाथी उस नेशनल पार्क में, लियोपर्ड्स चीता एंड 130 स्पीसीज प्रजातियां ऑफ बर्ड्स। याला नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार के जानवर है वहां पर, जिसमें हाथी है, चीता है और लगभग 130 प्रजातियां जो है विभिन्न पक्षियों की है वहां पर। इतने पशु पक्षी जो है वहां पर रहते हैं उस नेशनल पार्क में। 60 विजिटर्स, विजिटर्स यानी पर्यटक, 60 पर्यटक जो है वर वॉस्ट अवे यानी बह गए उस तूफान में। उसी नेशनल पार्क से 60 पर्यटक जो है वो बह गए। फ्रॉम द पेट नांगला, स्थान का नाम है पेट नांगला बीच इनसाइड द पार्क। उसी पार्क के अंदर पेट नांगला करके एक तट है, वहां से 60 विजिटर जो है, पर्यटक जो है वो बह गए थे, बट लेकिन नो एनिमल कार्केसिस का मतलब होता है लाशें, वर फाउंड, लेकिन जानवरों के कोई कंकाल या लाश जो है वो वहां पर नहीं मिली। मतलब इतने विजिटर्स जो है वो बह गए थे उस तूफान में, लेकिन जानवरों की कोई कंकाल वगैरह वहां पर नहीं मिला। वो इस बात का सबूत है कि जानवर जो है वो पहले से इस बात का उनको आभास हो गया था और वे सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। एक्सेप्ट सिवाय फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 जलीय भैंसे जो है वहां पर मृत पाई गई, केवल 2। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी की लहरें टकराने से 1 घंटा पूर्व people at Yala National Park had observed, सुनामी लहरें टकराने से 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क में जो विजिटर्स जो थे, पर्यटक जो थे, उन्होंने देखा। उन्होंने क्या ध्यान दिया? ऑब्जर्व का मतलब देखा या अवलोकन किया, अवलोकन किया। 3 एलिफेंट्स, 3 हाथी, क्या अवलोकन किया? 3 हाथी जो है रनिंग में दौड़ रहे थे फ्रॉम द पेट नांगला बीच,
पेटनांगला बीच जो था वहां से दूर भाग रहे थे 3 हाथी, ऐसा उन लोगों ने देखा। सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे थे, यानी उनको मालूम हो गया था। श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकाई सज्जन ने, जो कि हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, गाले नाम का स्थान जो है तटीय इलाका है, वहां निवास करते थे एक सज्जन श्रीलंकाई। उन्होंने कहा His 2 dogs, उनके 2 कुत्ते would not go for their daily run, हमेशा जो भ्रमण के लिए उनके कुत्तों को बाहर ले जाया जाता था, वे कुत्ते जो है आज जो है उस दिन जो है तूफान वाले दिन बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। ऑन द बीच दे आर यूजुअली एक्साइटेड, और आमतौर पर वे जो है बाहर जाने के लिए उतावले रहते थे, उत्तेजित रहते थे। टू गो ऑन दिस आउटिंग, ये सेड, उन्होंने कहा। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया। टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, बाहर जाने से इनकार कर दिया और संभवतः इससे उन्होंने अपनी जान जो है वो बचा ली। तो ये जो है वो आपका ये तीसरा पार्ट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको समझने में, ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। तो इस पार्ट से हमें ये मालूम हुआ कि जानवरों को निश्चित रूप से जो है किसी भी प्राकृतिक आपदा का पहले से आभास हो जाता है, इसलिए वे सुरक्षित स्थानों पर जो है वो चले जाते हैं। और इस पूरे पार्ट में, जिसके 3 पार्ट जो है हमने पढ़े, जिसमें पहले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, उसमें लोगों ने जो संघर्ष किया, कितने लोग मारे गए, कैसे वे कुछ लोग जो बचे वो किस प्रकार से बचे, और किस प्रकार से वहाँ के लोगों की जीवन शैली, किस प्रकार से वहाँ के लोग निवास करते हैं, कैसे रहते हैं, कितने संघर्षशील लोग हुए हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया पहले पार्ट में। और इसी पार्ट का, सुनामी का दूसरा पार्ट जो था, उसमें एक फैमिली, स्मिथ फैमिली इंग्लैंड की, जो कि थाईलैंड में क्रिसमस मनाने के लिए एक रिजोर्ट में गई थी, और वहाँ पर उन्होंने 26 दिसंबर 2004 को सुनामी का सामना किया। और वहाँ पर टिली नाम की जो एक छोटी 10 वर्षीय बच्ची जो थी, उसने अपने उस भूगोल के एक लेसन, या यूँ कहे कि एक वीडियो जो सुनामी के बारे में उसने पहले कक्षा में देखा था और उसके अध्यापक ने जो है उसको बताया था, उसके आधार पर उसने पहले से जो है उस समुद्र के पानी को देख करके मालूम कर लिया था, अनुमान लगा लिया था कि कुछ जो है वो गड़बड़ होने वाली है, सुनामी आने वाली है, जिससे उसने अपने माता पिता को बताया। और वह फैमिली और कुछ दूसरे पर्यटक भी जो है वो एक होटल में 3री मंजिल पे चले गए थे, जिससे वे बच गए थे। और फिर जो है वो लड़की ने इस प्रकार की घटना को अपने सहपाठियों को वापस जा करके बताया था। और लास्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा विशेष रूप से जो है वो जानवरों के बारे में, कि कहते हैं, ऐसा हम सुनते हैं कि जानवरों को पहले से जो है वो किसी भी आपदा का जो है मालूम होता है। तो कुछ प्रमाण इसमें जो है वो दिए हैं श्रीलंका के याला नेशनल पार्क से और भारत के भी तटवर्ती इलाकों से कुछ जानवरों के उदाहरण जो है वो दे करके समझाया गया है कि किस प्रकार से जो है वो हम कह सकते हैं कि उनके जो है वो पहले से आभास हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें छठी इंद्रिय होती है कि नहीं होती है इसका मालूम नहीं, लेकिन ये बात इससे और साबित होती है इस पाठ को पढ़ने के बाद कि वास्तव में जो है वो उनको किसी भी प्राकृतिक आपदा का पहले से आभास हो जाता है। ये हमने इसमें पढ़ा। और इस
पूरे पाठ में हमने तटीय इलाकों में, समुद्र के तटवर्ती इलाके जो है, जो द्वीप है, उनमें रहने वाले लोग, पशु पक्षी कितने संघर्षशील होते हैं, उनमें कितनी जीवटता होती है, जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष वे करते हैं, इन सभी बातों को हमने जाना। विषय वस्तु इस पाठ की जो है बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा जोर देने वाली इसमें बात नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, जितना मैं लिख पाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर जो है वो आप अनुवाद करने का प्रयास करें, इस पाठ की विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें, खुद अनुवाद करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग से याद करें, वर्ड पावर जो है वो बढ़ाएं, वोकाबुलरी जो है वो अपनी मजबूत करें, जिससे भविष्य में भी जो है वो आपको फायदा हो सके। जितना आगे बढ़ते जाओगे, याद करते जाओगे, आपका वर्ड पावर जो है वो बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जो है वो आप इंग्लिश का जो है वो बहुत अच्छा जो है वो ज्ञान रखने लगोगे। अगर याद नहीं करोगे तो स्थितियाँ ऐसी की ऐसी रहेगी, आगे बड़ी क्लासों में जाओगे तो भी जो है वो स्थिति यही रहेगी कि जब पढ़ना नहीं आएगी, फिर कई शब्द ऐसे होंगे जो आप जानते नहीं होंगे, पहले पढ़े होंगे लेकिन जो है वो उनका अर्थ आपको ध्यान नहीं होगा। नहीं तो याद करते रहोगे तो चीज़ें मजबूत होती जाएगी, नए नए शब्द सीखते जाओगे और आपकी वोकैबुलरी मजबूत होती जाएगी और आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाओगे। तो पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेलिंग्स जो है वो याद करें, उनका मीनिंग्स याद करें। उसके बाद प्रयास करें कि आप खुद ट्रांसलेशन करें और जहाँ समस्या आती है तो वीडियो लेक्चर देखें, सुने, जिससे कि जो है वो आपका उस समस्या का समाधान हो सके। और उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद में फिर जो है प्रश्न जो है वो कंप्रीहेंशन चेक वाले जो है प्रश्न हैं उनका उत्तर खुद देने का उस पाठ में से प्रयास करें। जैसे पैसेज का उत्तर देते हैं अपन परीक्षा में, उसी हिसाब से जो है पाठ में से उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने का प्रयास करना है। गलतियाँ स्वाभाविक है लेकिन खुद प्रयास करें और फिर जो है वो मैं जब करवाता हूँ उनके प्रश्नों के उत्तर तो आप जो है उनसे मिलान करें, आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और पैटर्न उत्तर देने का तरीका जो है वो मैं चाहता हूँ कि जो है वो अभी पाठ इसके प्रश्न उत्तर वगैरह मैं करवा देता हूँ, इसका जो भी एक्सरसाइज है इसका करवा देता हूँ। उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो है वो आपको मैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनका उत्तर देने का तरीका क्या होता है, थोड़ा कुछ जो है मैं आपको स्पष्ट करवा देता हूँ, जिससे कि आपको पैसेज के उत्तर देने में और पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने में भी जो है थोड़ी कुछ सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो इसके साथ ही मैं आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल जो है वो क्वेश्चन आंसर जो कंप्रीहेंशन चेक वाले हैं थर्ड पार्ट के द सुनामी का तीसरा पार्ट जो है हमने आज ट्रांसलेशन जिसका किया उसके कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस जो है वो कल करेंगे।